दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राजनेताओं ने अब ये ठान लिया है कि एक दूसरे पर अब ऐसे कटाक्ष करनी है जो सीधा उनके हृदय में जाकर छेद करते। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री कहें, कद्दावर नेता कहें, गिरिराज सिंह बयान देते हैं नीतीश कुमार जी पर, और उसके बाद जिस तरह के बयान आते हैं जनता दल यूनाइटेड से, ये भी सोचने पर काफ़ी मजबूर करता है। जनता दल यूनाइटेड और राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बहुत कुछ कह रहे हैं। पहले गिरिराज सिंह ने क्या कहा वो जानना ज़रूरी है, और उसके बाद अशोक चौधरी जो जनता दल यूनाइटेड के कहें या नीतीश कुमार जी के कहें बहुत करीबी नेता माने जाते हैं, बहुत दुलारे नेता माने जाते हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि अशोक चौधरी गिरिराज सिंह के बयान पर क्या कुछ कह रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मोदी जी के खिलाफ जो बोलेंगे वो बर्बाद हो जाएंगे। जिस तरीके से कास्ट सेंसस को लेकर एक बार आप लोगों ने कहा कि मोदी जी जो चाहते हैं वो फॉरवर्ड है, वो बैकवर्ड नहीं, इसको लेकर नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिए हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। ये बोल मत यार, बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, ये जरूर बात है, लेकिन बहुत उनको सीरियस लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी बहुत पूंजी तो है नहीं, और नीतीश जी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जब अपनी पूंजी हो, मजबूत पूंजी हो, और तब जाकर किसी पर टीका टिप्पणी करिए तो समझ में आता है। मान लीजिए कि जातीय गणना हुआ, तो माननीय नेता ने तो जातीय गणना के लिए आग्रह किया भारत सरकार से कि भाई आप कराइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी गए, सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय टीम गई। तो हम तो ऐसा है नहीं कि कोई अपने आप कर रहे थे, अपने आप क्रेडिट लेना चाह रहे थे। हमने तो, माननीय नेता ने तो प्रयास किया कि सब राजनीतिक दल के लोग साथ आएँ, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चाहे लंबे समय से पेरियार हों, ज्योतिबा फुले हों, कर्पूरी ठाकुर हों, ज्ञानी जैल सिंह हों, वैसे लोगों ने इसकी वकालत की, और नीतीश जी बहुत लंबे समय से इसकी बात करते आ रहे थे। तब आपने कहा कि भाई हम नहीं कर सकते हैं, राज्य ने किया। अब इस पर आप ये कहिएगा कि नीतीश जी ने क्या किया है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। 2007 के पहले इस प्रदेश में कितने अति पिछड़ा के लोग मुखिया होते थे? कौन जिम्मेवार है? जनसंख्या किसकी थी? दलित के लोग क्यों नहीं मुखिया होते थे, जबकि पॉपुलेशन उनका था? तो ये सब तो प्रश्न है ना लोगों के दिमाग में, कि नहीं है दिमाग में? और क्यों नीतीश कुमार के आने के बाद 2007 में ही हुआ? कौन निर्णय कराया? किसने निर्णय किया? अरे लोग पूछता है ना, अब इसलिए आप क्रेडिबिलिटी पर किसी का प्रश्न उठाइएगा। करना धरना है नहीं, किसी के कृपा पात्र पर नेतागिरी चल रही है, तो उनका तो आप वकालत करवे ना कीजिएगा कि नहीं करिएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने तो काम करके दिखाया है ना। आज पूरा देश, चाहे राजस्थान हो चाहे दूसरा देश हो, बिहार के तट पर जातीय गणना की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? कितने लोग हैं आज हाई कोर्ट में, जुडिशरी में कितने लोग हैं? क्यों नहीं है? ये सब प्रश्न लोगों के दिमाग में है ना। तो बार बार जो लोग कहते आए हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, ये पेरियार के समय से हो रहा है, 30 साल 40 साल 50 साल पहले से। उसकी बात होनी चाहिए ना। आरोप लगाया जा पूरे रहा है, वन बाय वन। ये सब घटिया लोग हैं, ये लोग घटिया लोग हैं। इन लोगों की अपनी कुछ दुकान है नहीं, पूरी तरह से छित विछित हो गए हैं। तो ये लोग इस तरह का व्यक्तिगत टिप्पणी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर रहे हैं जो समाज को एक साथ लेके न्याय के साथ विकास का नारा दिया है। उस व्यक्ति के ऊपर इस तरह का टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस के जो बिहार के नेता हैं कह रहे हैं पहले 5 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे और उसके बाद फिर मिल बैठ करके सीटों को लेकर के बातचीत। ये बिहार के नेताओं से क्या बात करना है? जब इंडिया का गठबंधन बना, इंडिया के गठबंधन में जो लोग हैं उन्हें निर्णय करेंगे। अब हम बैठ करके बोले कि ये होगा वो होगा, मेरे बोलने का क्या फर्क पड़ता है?
कोई मैटर रखता है क्या? जब इंडिया के गठबंधन के नेता बैठेंगे तो निर्णय होगा, जो निर्णय होगा सबको उसका पालन करेंगे। पूरी जदयू जो है पानी में चली गई है, यानी गैल भसिया पानी में। ठीक है, अब उनको हर कोई, जैसे किसी को गिलास का आधा पानी दिखता है भरा हुआ और किसी को आधा पानी गिलास खाली दिखता है, तो जिसको जैसा दिखता है वैसे ही उसको समझ में आता है। अपराधियों का मनोबल क्या बढ़ा हुआ है? वैशाली में एक सिपाही की जो है गोली मार दी गई, जान चली गई। नहीं, घटना हुई है और उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, कोई घटना को ये नहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह से हम घटना को ख़त्म कर देंगे। सरकार राजनीतिक रूप से हम किसी व्यक्ति को न राजनीतिक संरक्षण देते हैं, न राजनीतिक संरक्षण देके उसको बचाने का काम करते हैं। सरकार कोई घटना हुई है उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी और वैसे लोगों को निश्चित रूप से जल्द गिरफ्तारी होगी और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है। लेकिन इस पर बीजेपी कह रही है कि लालटेन के साथ जाकर जो है नीतीश कुमार पूरे बिहार को तो भारतीय जनता के पार्टी के साथ जब थे तब घटना नहीं हुई थी क्या? निकाल के दिखा दें आपको, उसमें क्या कहता था भारतीय जनता पार्टी? तब उसमें आरजेडी के लोग कहे कि ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। ये सब बेकार की बात है। बेसिकली लोग डेवलपमेंट और जो मास का जिसका उत्थान होना चाहिए उसके लिए कोई लोग को एजेंडा नहीं है। अब जातीय गणना आने के बाद सबका जमीन घिसक गया है तो सब उलट पुलट बयान दे रहे हैं, सब मानसिक। एक अंतिम सवाल है, गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को मोहम्मद साहब बताया है, कि बताइए। अब यही है ना, देखिए यही है कि गिरिराज सिंह जैसे लोग पता नहीं बांधे रहते हैं, हाथों में रुद्राक्ष पहने रहते हैं, टिकियों बांधे रहते हैं, कितना मांस खाते होंगे मालूम नहीं। तो ये सब इन सब का तो वैसे ही है ना स्थिति कि नीतीश कुमार को मोहम्मद साहब कहेंगे, फलना कोई कहेंगे, फलना कोई कहेंगे। मोहम्मद साहब में और उसमें क्या फ़र्क है? कोई आदमी पैदा जब लिया था तो कोई जाति धर्म था? इंसान का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ है? किस तरह से? हम लोग तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, पढ़े हैं ना, कैसे आदमी का किस तरह से बना है। तो उसमें कोई धर्म था, कोई जात था? ये तो पाखंडी लोग ये सब बढ़ा दिए। आज लोग गाय पाल लेता है, उससे प्रेम करता है, एक तोता पालता है उससे प्रेम करता है, एक कुत्ता पालता है उससे प्रेम करता है, लेकिन मुसलमान से नफरत करता है, एक इंसान से नफरत करता है। और वही चाहता है कि नया जनरेशन में फैलते जाए कि उनका सीखते रहे, भारत सरकार के मंत्री रहे, मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहे, बाकी देश का क्या होगा, इंसान का क्या होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मोहम्मद साहब हैं तो जिन्ना है तो फलना है, यही सब करते रहेंगे। पब्लिक को कैसे मिले अनाज, पब्लिक को कैसे मिले बिजली, पब्लिक को कैसे मिले रोड, इसका चिंता इन लोगों को नहीं है। तो सुना आपने, अशोक चौधरी ने सीधा संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि भाई अब ऐसे लोगों की बातों का क्या लेकर क्या करना है जिनका अपना कुछ है नहीं। सबसे बड़ी बात कि ये जो सत्तासीन हैं केंद्र में वो एक ही मसले पर हैं, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाई हम तो इतिहास और राजनीति शास्त्र के छात्र रहे हैं, हमने पढ़ा है कि इंसान कैसे बना है, जात धर्म कब इसकी बनाई गई है। लेकिन अब मुद्दा बस यही है कि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में एक दूसरे पर कटाक्ष जो है वो काफ़ी मायने रख रहा है लोगों के लिए। लेकिन कटाक्षों के दौरान ये लोग भूल जा रहे हैं कि हमें कहना क्या है, क्योंकि ये बातें जो हैं ये सीधा पब्लिक में जाती है, पब्लिक सब सुनती है। चलिए देखते हैं और इसके बाद क्या कुछ बयान आ रहे हैं।